आप ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ तो गीला हो जाएगा। जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए। और एक सम्राट चौधरी जी का हाइट इतना बड़ा है, प्रधानमंत्री रहते तो पीछे पीछे बौना जैसा ही रहते हैं। अरे भाई लालू जी ने आपका क्या बिगाड़ा? जो बिगाड़ा उधर कहिए ना। अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा? अंदर हम नहीं थे, नहीं तो फिर उनको बुखार हम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सियासी पारा तेजी से चल रहा है और अब राजनीति के हर मोर्चे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में अब एक और बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दोनों मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोनों नेताओं का आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंध है। आपकी सरकार ने, माफ कीजिएगा, एक ईमानदार पत्रकार को जो ग्राउंड रियलिटी का चेक कर रहा था, उस पर आप लोगों ने एफआईआर करा दिया। आप कौन होते तय करने वाले? आप कौन होते हैं तय करने वाले? जो फर्जीवाला आप कौन होते हैं? देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप क्या बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए। आप ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ के तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। बैठो। तेजस्वी यादव ने मंच से कहा, बिहार में दो अपराधियों को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस टिप्पणी पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए न सिर्फ तेजस्वी पर हमला बोला बल्कि राहुल गांधी को भी लपेटे में ले लिया। सम्राट चौधरी ने कहा, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप क्या बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। जिसको खटारा कह रहे हैं, जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, मुख्यमंत्री उसी को आज नए ढंग से सजा कर करके अब फुल स्पीड में गाड़ी लेके चल रहे हैं। इनके पिताजी के ऊपर ध्यान रखें। मुख्यमंत्री तो सब जिला दौड़ के प्रगति के कई आयाम तैयार कर रहे हैं। तेजस्वी खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं और राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनकी पूरी राजनीति घोटालों पर टिकी है और इन लोगों को नैतिकता पर बात करने का कोई हक नहीं है। सम्राट चौधरी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब विपक्ष पहले से ही बिखरा हुआ है और तेज प्रताप बनाम तेजस्वी की। अध्यक्ष महोदय जी, हम इनके पीड़ा को समझते हैं। लखीसराय में एक केंद्र मंत्री हैं जो इनको जीने नहीं देते हैं, और एक सम्राट चौधरी जी का हाइट इतना बड़ा है, प्रधानमंत्री रहते तो पीछे पीछे बौना जैसा ही रहते हैं, तो अपना कुंदस सदन में उतारते हैं। भाई, अरे भाई लालू जी ने आपका क्या बिगाड़ा? जो बिगाड़ा उधर कहिए ना। अब कुछ दिन पहले तो एनडीए के बैठक में पीछे चौधरी जी और आप लोग क्या कर रहे थे भाई? अंदरूनी खींचातान ने आरजेडी को कमजोर कर रखा है। इस जुबानी जंग के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या तेजस्वी जानबूझकर भाजपा के नेताओं को टारगेट कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयानबाजी केवल चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि आरजेडी के गिरे हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश है। वहीं सम्राट चौधरी का यह तीखा हमला भी इस बात का संकेत देता है कि एनडीए अब बचाव में नहीं बल्कि आक्रामक मुद्रा में आ चुका है। क्या बिहार की राजनीति में पूरी तरह तेजस्वी बनाम सम्राट चौधरी की लड़ाई देखने को मिलेगी? क्या राहुल गांधी का नाम घसीटना आरजेडी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने की कोशिश है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बयानबाजी बिहार के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति है? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हमले और जवाब और भी तीखे होंगे। अब आपके लिए सवाल ये है, क्या तेजस्वी यादव का यह बयान जनता को प्रभावित करेगा या बैकफायर करेगा? क्या सम्राट चौधरी का हमला चुनावी नैरेटिव बदल सकता है? और क्या इस सियासी लड़ाई में बिहार का मतदाता असली मुद्दों से भटक सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।